हेलो एवरीवन। हमारी डेटा एनालिटिक्स की आज की फर्स्ट क्लास में आप सभी ज्वाइन हुए हैं और आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब। जो आईडीई हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो है गूगल कोलैब। आप अपने मन की कोई भी आईडीई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गूगल कोलैब का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल कोलैब में हमने एक न्यू नोटबुक ओपन कर ली है और उसका टाइटल हमने डेटा एनालिटिक्स इन हिंदी, और यहाँ पे आज पैंडाज हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग मैटप्लॉटलिब को पहले पढ़ रहे हैं। तो अगर आप गूगल पे सिंपली मैटप्लॉटलिब को सर्च करते हैं तो आपको पता लगेगा कि मैटप्लॉटलिब पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका काम है इंटरैक्टिव विजुलाइजेशंस बनाना पाइथन के अंदर। और मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके बहुत आसानी से हम लोग ग्राफ्स बना सकते हैं। और मैटप्लॉटलिब जैसा इसका नाम है, ये प्लॉटिंग लाइब्रेरी है फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो है एक और लाइब्रेरी हम जानते हैं जिसका नाम है numpy। तो ये उसका एक तरीके का एक्सटेंशन है। अब हम मैटप्लॉटलिब को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि मैटप्लॉटलिब से हम लोग क्या क्या और किस तरीके के ग्राफ्स बना सकते हैं, और ग्राफ्स बनाने के लिए हमें किस टाइप का डेटा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम अपनी गूगल कोलैब को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई और आईडीई इस्तेमाल करेंगे जैसे जुपिटर नोटबुक है या बेसिक पाइथन है तो आप उसमें जो है आराम से आपको ये कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिमेंबर, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है पूरा, इसलिए आप लोग ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर डेटा एनालिटिक्स विद मैटप्लॉटलिब इसको गूगल कोलैब या जुपिटर नोटबुक पे ही ट्राई कीजिए। सो जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब, यहाँ पे ही आप इसे ट्राई कीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा डेटा कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इस डेटा में आप देख सकते हैं हमारे पास दो लिस्ट हैं। पहली लिस्ट है x और दूसरी लिस्ट है y। x जो लिस्ट है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं और y जो लिस्ट है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो लेट्स से कि हमारे ये दो वेरिएबल्स हैं। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ये दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इसे ये भी कह सकते हैं x, अगर हम इनपुट में x की कोई वैल्यू देते हैं तो आउटपुट में y की कोई वैल्यू आती है। तो ये लिस्ट के थ्रू हमने ऐसा किया। हम लोगों ने इसके पहले भी वोल्टेज और करंट जैसे कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं। तो लेट्स से हमने वोल्टेज अप्लाई किया किसी सर्किट को और सर्किट ने इन रिटर्न हमें करंट प्रोवाइड किया। तो उसी तरीके से ये हो गया। अब मैटप्लॉटलिब जिसका यूज़ होगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए, सबसे पहले हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। और पाइथन में किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot। इस तरीके से आपका ये इंपोर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने जो इंपोर्ट किया है मैटप्लॉटलिब से pyplot को हमने इंपोर्ट किया है। तो मैटप्लॉटलिब pyplot एक इंटरफेस है मैटप्लॉटलिब के लिए। और ये अगर कोई मैटलैब से परिचित है तो ये जैसे कि मैटलैब में प्लॉटिंग होती है, मैटलैब भी एक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। सो जिस तरीके से मैटलैब में प्लॉटिंग होती है
उसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी प्लॉटिंग होती है, तो इसलिए इसको हम यूज़ करेंगे। अभी हम लोग एक दो एग्जाम्पल और भी करते हैं, उसके पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये matplotlib.pyplot से ये इंपोर्ट हो गया, और क्योंकि ये मैटलैब से इंस्पायर्ड है इसलिए इसका ही नाम मैटप्लॉटलिब रखा गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल pyplot.plot। तो अब जैसे ये pyplot जो है वो हमने इंपोर्ट कर लिया है, और pyplot में हम लोग प्लॉट करेंगे x, y को, और इसे रन कर देंगे। ये कह रहा है कि एक मिनट, हम इसको SPLT पहले लिख देते हैं ताकि हम PLT की तरह से प्लॉट करें। तो हम बस इसको एक एज अ एलियस सेव कर देंगे। और आपने देखा कि जब हमने मैटप्लॉटलिब से pyplot को SPLT सेव कर लिया, उसके बाद जब हमने plt.plot लिखा तो आप देखिए अपने आप जो है यहाँ पे इस तरीके का एक ग्राफ बन गया। यहाँ पे x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यूज सबसे पहले तो प्लॉट हुई, और उसके बाद एक लाइन ग्राफ बन गया। तो आपका पहला जो आज आपको टॉपिक जो याद रखना है, पहला मेथड जो याद रखना है कि अगर ऐसे लिखा है plt.plot x, y, अगर इस तरीके से लिखा है तो ये एक लाइन ग्राफ का प्लॉट होता है। यानी कि जब कभी हमने किसी भी ग्राफ का टाइप नहीं बताया तो ये एक लाइन ग्राफ होता है, ये आप लोग को याद रखना है। लाइन ग्राफ में हम लोग कभी भी टाइप नहीं बताते कि वो हमारा बार ग्राफ है या स्कैटर प्लॉट है या फिर किसी भी अनदर टाइप का ग्राफ है, बट ये ऐसा होता है। तो ये इसका एक बेसिक तरीका है प्लॉट करने का। उसी तरीके से हम अगर लिखते हैं plt.plot x, y, ये तो हमने लिख दिया, और हम लिख देते हैं कलर इज इक्वल टू रेड। अभी आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर हमें मिल रहा है ग्राफ का वो ब्लू मिल रहा है। देखिए आप लोगों ने बहुत सारे डेटा को पहले एनालाइज किया है, आपने टैब्लो में एनालाइज किया है, आपने उसको किसी ने पावर BI कभी पढ़ा होगा, या अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है कभी भी, तो यहाँ पे आपको सिंपल समझना है कि आपके पास आप समझ सकते हैं ये एक एक्सेल फाइल के दो कॉलम्स हैं x और y। जिस तरीके से एक्सेल फाइल में दो कॉलम्स होते हैं तो एक x कॉलम है, एक y कॉलम है। x की हर वैल्यू के लिए y की हर वैल्यू हमें दी गई है, और अब हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो plt.plot मेथड है इसके थ्रू ऑब्वियसली ये लाइन ऐसी है जो आप 4-5 बार जब लिखेंगे तब आपको याद होगी। तब तक के लिए आप इस लाइन को सीधे कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, और जब आप 4-5 बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी import matplotlib.pyplot SPLT, और इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ग्राफ आता है वो लाइन चार्ट है, और लाइन चार्ट में भी हमने देखा कि जो ग्राफ का कलर है वो ब्लू है, और x एक्सिस और y एक्सिस इस तरीके से आ जाती है। ये सारी x एक्सिस की वैल्यूज़ है, ये सारी y एक्सिस की वैल्यूज़ है। अब लेकिन अगर हमने लिख दिया plt.plot कलर इज इक्वल टू रेड, तब आप देखेंगे कि एक रेड कलर का यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी आपको कलर रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और वेबसाइट में बता रहा हूँ आपको, इसका नाम है HTML कलर कोड्स। तो ये HTML में कलर कोड्स होते हैं, चाहे आपको किसी भी टाइप का कलर बनाना हो। कई बार किसी बिजनेस के ब्रांड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें कलर बनाने पड़ते हैं। तो लेट्स से कि हमको ये कलर चाहिए,
तो इसका एक हेक्साडेसिमल कोड होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये हेक्साडेसिमल कोड है। तो HTML में हर कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड है। आप चाहे कोई भी कलर देखिए उसका हेक्साडेसिमल कोड अलग होगा। तो इस तरीके से ये हेक्साडेसिमल कोड आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और जब आप करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। अब की बार ये पर्टिकुलर कलर प्लॉट हुआ है। अगर सपोज कीजिए आप ये वाला कलर चाहते हैं तो इसका कोड कॉपी कर लीजिए, और ये तो इस तरीके से आप अपने मन से कोई सा भी कलर HTML कलर कोडर से बना के उसको ग्राफ में दिखा सकते हैं। तो ये एक कल एनालिसिस किए थे हम लोग, हाँ उसमें जैसे बार ग्राफ बन रहा था, जैसा सारा कलर था तो वो हाँ अलग अलग ब्लॉक के जो कलर अब हाँ कर सकते हैं हम लोग इसीलिए वो चैप्टर हम लोगों ने इसलिए किया था, वो पेंडास का चैप्टर था। तो एक और स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने वो चैप्टर उनको पढ़ाने के लिए शुरू किया था। आप लोगों को लेकिन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये, क्योंकि मैटप्लॉटली भी एक तरीके का बेस है जिसको पेंडास लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी प्लॉट मेथड ही है, ओके। और वहाँ पे हम काइंड स्पेसिफाई करते हैं कि प्लॉट में किस तरह का। तो आप ये याद रखिए कि अगर सिर्फ प्लॉट लिखा है तो वो लाइन ग्राफ है, और बाकी में कलर्स से रिलेटेड आपको पूरा, हम लोग ये जितना भी पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स, कलर से रिलेटेड आपको पूरा नॉलेज मैं देते रहूँगा, ठीक है। पर ये वेबसाइट आप याद रखिएगा HTML कलर कोड्स, इससे आप अपने मन के कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि जब जुपिटर नोटबुक में आप काम कर रहे हैं या कोलैब नोटबुक में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसी ब्लॉक में चेंजेस करने हैं, ओके। जैसे अगर मैंने लिख दिया plt.x लेबल, ओके, मान लीजिए x पे हमारे वोल्टेज है, मैं मान ले रहा हूँ वोल्टेज इन वोल्ट्स ऐसा है, ओके। तो x लेबल क्या होता है अभी पता चलेगा। तो हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज इन वोल्ट्स ऐसा लेबल बन के आ गया, ओके। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, x लेबल, ठीक है। x लेबल क्या होता है कि ये x एक्सिस का लेबल बताता है। इसी तरीके से उसी ब्लॉक में हम लोग y लेबल लिख देंगे, और मान लीजिए ये है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ठीक है। सो हर्ट्ज में क्या फ्रीक्वेंसी है, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ऑब्वियसली ये रेलिवेंट वैल्यूज़ नहीं है कि 1 वोल्ट पे इतनी फ्रीक्वेंसी, बट मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में ऐसा है, तो आप यहाँ पे लिख दिए, देखिए फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऐसे लिख के आ गया y एक्सिस पे, और यहाँ पे वोल्टेज इन वोल्ट्स। और अभी ये ग्राफ क्या दिखा रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे plt.title, और plt.title में हम लिख देंगे लेट्स से वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ऐसा हमने कोई ग्राफ का नाम लिख दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो टाइटल है वो यहाँ विजिबल हो जाएगा, x एक्सिस पे जो लिखा वो यहाँ, और y एक्सिस पे यहाँ। ये एक तरीका, और इस तरीके से आप देखें plt.x लेबल, y लेबल, ओके, और प्लॉट। तो जो plt में हमने मैटप्लॉटलिब में पाई प्लॉट को एस plt बोला है, ठीक है, और वही हमने यहाँ पे उठा लिया है। तो ये हमारा जो है वैल्यू होता है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर अगर आप करते हैं तो ये आपका एक ग्राफ बनता है पूरा, जिसमें x एक्सिस का लेबल है, y एक्सिस का लेबल है, और आपका प्लॉट भी है। यहाँ तक का क्लियर है। सो अब इसमें हम लोग और भी पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन की विड्थ है, ये इसको हम लोग 5, 6, 7 कुछ भी कर सकते हैं।
और ये जो लाइन की स्टाइल है, अभी आप देख सकते हैं कि लाइन की स्टाइल जो है वो पूरी तरह से प्लेन है ना, पूरी कंटिन्यूअस है। बट कई बार आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये क्लियर है? इस तरीके से ये डॉटेड आ गई, यहाँ पे हम डैश्ड लिखते हैं तो ये डैश्ड आ गई। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप की वैल्यूज लिख सकते हैं। तो लाइन स्टाइल, डैश्ड, डॉटेड, इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हैं, जिससे आपका वैल्यू जो है, आपका ग्राफ उस तरीके से बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी शो करूँगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक्स, वाई और जेड एक और लिस्ट होती, ठीक है, तो और मान लीजिए जेड की वैल्यू ऐसे होती 20, 22, 24, 26, 28, 30, जिनमें 6 और 32 ऐसे है। तो मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, अब हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। मान लो एक्स कुछ है, जैसे एक्स वोल्टेज है, वाई फ्रीक्वेंसी है, और जेड मान लो करंट है या कुछ भी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ रियल वैल्यूज़ नहीं ले रहे, तो अब यहाँ पे हमने तो एक्स और वाई को प्लॉट किया, तो एक्स और वाई को प्लॉट करने पे ये ग्राफ बन गया। ठीक है, अब इसको हमने कलर दे दिया येलो, और इसकी स्टाइल दूसरी बना दी। ठीक है, और दूसरे में हम एक्स और जेड को करेंगे। आप लोग याद रखिए, जब आपको मल्टीपल ग्राफ्स या मल्टीपल लाइंस एक ही ग्राफ पे दिखानी है, तब आप लोगों को क्या करना होगा, एक्स एक्सिस दोनों में कॉमन रखनी पड़ेगी। ये देखिए, एक्स एक्सिस दोनों में कॉमन है, और एक्स एक्सिस कॉमन होने के वजह से जब हम एक्स कॉमा जेड को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, और इसका कलर हम लोग कुछ और ले लेते हैं। तो HTML कलर कोड से हम जाके मान लो ये वाला कलर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम plt.plot में यहाँ पे कलर दे देते हैं ये वाला, और कलर में छोटा ही सा अंतर है, लेकिन अभी देखिए, और इसकी लाइन स्टाइल हम लोग कुछ नहीं रखेंगे, तो और लाइन विड्थ 5 ही रखते हैं, लाइन विड्थ दोनों की 3-3 कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपूर्व ने अभी ज्वाइन किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अपूर्व, हम लोग ने अभी तक सिर्फ एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, matplotlib.pyplot splt। ठीक है, ये लाइब्रेरी का नाम है। इसमें pyplot को हम लोगों ने splt इंपोर्ट किया है। plt का यूज़ करके अब हम लोग ग्राफ बना सकते हैं पाइथन में, यही plt का यूज़ है, या मैटप्लॉटलिब के pyplot का यूज़ है। ये एक काफ़ी मतलब यूज़फुल लाइब्रेरी है पाइथन की, और इसका यूज़ करके हम लोग बहुत तरह के ग्राफ्स बना सकते हैं, हर तरह के ग्राफ्स बना सकते हैं। तो उसी के हम लोग प्रॉपर्टीज़, उसी के मेथड्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले जैसे सेट पढ़ा सेट के मेथड पढ़े, या जो भी हमने लाइब्रेरी या इवन जो भी डेटा टाइप पढ़ा उसके भी मेथड पढ़े। तो उसी तरीके से ये लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी के अपने कुछ मेथड्स हैं और अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आप लिख देते हैं plt.plot और x, y, जहाँ पे x और y कोई लिस्ट है, ठीक है, तो इससे क्या होएगा, ये आपके लिए एक लाइन ग्राफ बना देगा। ओके, x एक्सिस पे x को रख देगा, y एक्सिस पे y को रख देगा, एक लाइन ग्राफ बन जाएगा। अब ये इसका बेस तरीका है, लाइक plt.plot x, y, ये सबसे कम अमाउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है हम पास करते हैं इसमें, कि इससे हमारा ग्राफ बन जाए। तो सिर्फ आप दो वेरिएबल्स पास करेंगे plt.plot में, x और y, और आपका ग्राफ बन जाएगा। पर उसी तरीके से अब उसी की प्रॉपर्टीज़ को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। हमने कहा कि जो हमारा प्लॉट है, ये plt का मतलब क्या है, प्लॉट यानी ग्राफ। तो मैं ग्राफ का जो x लेवल है उसे कह दो वोल्टेज, जो y लेवल है उसे कह दो फ्रीक्वेंसी,
जो टाइटल है, देखो ये टाइटल दिखने लगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये तीनों चीज़ें पहले सेट कर दो, तो वो पहले जो एम्प्टी ग्राफ है उसमें एक्स लेवल, वाई लेवल और वोल्टेज को सेट कर देगा। इसके बाद फिर हमने फिर प्लॉट कर दिया, पर ये जो प्लॉट मेथड है इसमें बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके जैसे कलर है, यहाँ पे हमने कलर सेट कर दिया। लाइन विथ है, लाइन विथ मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है इसकी विथ कितनी रखेंगे आप। और लाइन स्टाइल है, डैश्ड और डॉटेड। ये पूरा वीडियो रिकॉर्डेड भी है, तो यह भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग दोबारा रिवाइज कर सकते हैं इसको। और अब अगर हमने एक ग्राफ के साथ दूसरा ग्राफ उसी ब्लॉक में चला दिया, क्योंकि ब्लॉक हमने सेम रखा है, जुपिटर नोटबुक की जो लाइन है वो हमने सेम रखे, तो देखिए क्या होगा। ये देखिए एक ही में दोनों ग्राफ बन गए। अच्छा समझ रहे बात, ये रेड वाला फ्रीक्वेंसी का बन गया और ये येलो वाला बन गया वोल्टेज। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो भी है, ये मान लो करंट है ऐसा समथिंग, तो ये हो गया। तो ये इस तरीके से आप एक ही ग्राफ में कई चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका केस है। सर वेट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं रैंडम। हाँ, लाइन विथ तुम 2, 3, 5, 50 जो तुम्हारा मानो, ठीक है। और अभी मैं सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ एक एक करके। तो अब जैसे इसका कलर आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, मैंने बता दिया, जैसे HTML कलर कोड से कुछ भी बना लो। और अगर वो सब नहीं बनाना है तो जो नॉर्मल कलर के नाम है जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो हम लोग इतना पार्ट केवल कॉपी कर लेते हैं जहाँ पे हमने लाइन स्टाइल डैश एंड समथिंग है। तो अभी हम लोग मान लीजिए सिर्फ वोल्टेज और उसका ग्राफ बना रहे हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग ये सारे पैरामीटर हटा दें और यहाँ पे लिखें R, ठीक है, और माइनस माइनस या समथिंग, जैसे एक ये, तो यहाँ पे R प्लस माइनस माइनस, ठीक है। क्या एरर दे रहा है, कह रहा है कि R प्लस एक वैल्यू कलर की नहीं है, तो एक्चुअली हमें कलर यहाँ नहीं लिखना है, यही हम लोग गलती करें इस तरीके से। तो अगर हम सपोज करो कलर पैरामीटर नहीं देना चाह रहे हैं और फिर भी हम इस तरीके से कलर एक देना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से भी ग्राफ को बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से क्या हुआ कि जो हमारे एक्चुअल पॉइंट्स थे, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस बन गया, दिख रहा है। जो एक्चुअल साइंस थे हमारे वहाँ पे प्लस बन गया और बाकी हमने डैश डैश बना दिया, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे ओ ट्राई करते, ओ RO, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो एक्चुअल पॉइंट्स थे वहाँ पे एक एक डॉट बन गया, ओके। तो ये इस तरीके के ग्राफ थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते नहीं, जो जैसे आपके जो नॉर्मल ग्राफ हैं उनसे थोड़े से अलग लग रहे। तो ये और ये भी दिखा रहे हैं कि ये डेटा जो है वो एक्चुअली इन पॉइंट्स का डेटा है और हम उन पॉइंट्स में क्या कर रहे हैं कि हम लाइन बना रहे हैं, ओके। सो ये एक आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से भी, तो यहाँ पे पहले मैं गलती कर था, कलर पैरामीटर में लिख दे रहा था। तो अगर आप कलर के साथ देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस तरीके से देते हैं। अब हम लोग एक और चीज़ ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि वो बनता है कि नहीं। मान लीजिए हमने लिख दिया कलर इज इक्वल टू R, ओके, स्टाइल इज इक्वल टू
डैश्ड, और मार्कर इज इक्वल टू स्टार या कुछ भी प्लस समथिंग ऐसा, ये ट्राई करते हैं। सो इसको हम लोग बस चेंज कर देते हैं, जो ऊपर हमने लिखा था लाइन स्टाइल। सो ये ट्राई करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, इससे भी वही रिजल्ट अचीव हुआ, देख रहे हैं आप। तो बेसिकली जो हम लोगों ने नेक्स्ट किया वो उसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे plt.plot x, z, तो हम मान लो z को प्लॉट कर रहे हैं, और इतना लिखने की जगह पे हम क्या कर दें, g प्लस माइनस माइनस ऐसे। तो ये उसका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये कि ग्रीन प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और इसको हमें बस स्ट्रिंग है इसलिए इसको हमें एक कोट में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी हमें वही रिजल्ट अचीव हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? ऑब्वियसली पहले दिन आपको सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि ये ग्राफ है और इसमें इतने सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। बट धीरे धीरे आपका ये करने कि आप इन सब चीज़ों को कहीं पे लिख लें और अलग अलग डेटा सेट्स पे इसे अप्लाई करें। जितना ज़्यादा आप इसे अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़ें। क्योंकि हम लोग जब आगे हम लोग पाइथन पैंडास का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को इस तरीके से नहीं लिखना पड़ेगा। पर मैक्सिमम केस में अगर आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने तो मैटप्लॉटलिब से ही आप उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये उसको लिखने का प्रॉपर तरीका है अगर आप इस तरह याद करना चाहते हैं, और ये इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक और इन्होंने इसमें आपका ट्रिक है कि अगर सपोज कीजिए लाइन स्टाइल को हम ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है, तो पहले तो हम इसे लिखे रहते हैं। तो जैसे लाइन स्टाइल में हमने लिखा है डैश्ड, तो अगर हम लाइन स्टाइल को ब्लैंक छोड़ देंगे, बाकी हम हटा देते हैं और सिर्फ मार्कर को रखते हैं। मार्कर ये पॉइंट्स है जो स्कैटर पॉइंट्स हैं। तो ये जो फिर ये एक तरीके का स्कैटर प्लॉट बन जाता है। ओके, इससे आपको सिर्फ वो पॉइंट्स नज़र आते हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको? एक बार आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, प्लॉट करिए x को और y को, कलर रेड रखिए, रेड का शॉर्ट है R। तो RGYB ये 4 आप लिख सकते हैं, जिससे रेड ग्रीन येलो ब्लू ग्राफ्स बनेंगे आपके। लाइन स्टाइल को आप लिख सकते हैं एम्प्टी, खाली लाइन स्टाइल छोड़ दिया आपने। तो इस तरीके से क्या होएगा कि आपका वो लाइन गायब ही हो जाएगी। ये भी एक ट्रिक है। और इस तरीके से सिर्फ मार्कर नज़र आएगा। हम यहाँ पे एस्टरिक साइन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये स्टार बन जाएगा। और यहाँ पे हम स्मॉल ओ, जो हमारे कीबोर्ड में स्मॉल ओ है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से डॉट बन जाएगा, बुलेट। ठीक है, तो हम लोग ने भी पढ़ा कि मार्कर में हम ओ प्लस एस्टरिक ये 3 लिख सकते हैं, और एक मुझे और याद है जैसे ये भी लिख सकते हैं। ये हमारे कीबोर्ड में 6 के ऊपर है, इसे कैरेट बोलते हैं ना। ठीक है, सो ये आप साइन, तो जो भी ये सब हमारे साइन दिए हुए हैं, तो एक ये इस तरीके का हम लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जैसे ये भी है एक ग्रेटर देन, लेस देन। तो अगर आप ग्रेटर देन करेंगे तो उसका एरो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लाइन स्टाइल डैश्ड लिख देते और इस तरीके से एरो बना देते, तो एक तरीके का इंडिकेशन है कि आगे को जा रहा है या पीछे को जा रहा है, इस तरह। अगर इसी में मार्कर में हम पीछे ये लिख दें लेस देन साइन, तो ये एरो आप देखेंगे डायरेक्शन बदल गई। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मार्कर में
हम लोग इन चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे प्लस ओ, ये कैरेट, और लेस देन, ग्रेटर देन। तो इस तरीके से आपके ग्राफ थोड़े से और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव दिखते हैं, और जितना अच्छे से आपके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा उतनी अच्छी आपकी रिपोर्ट आएगी। ये सब जो इमेज है इन सब को हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वर्ड फाइल में भी इसको लगा सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी हम ग्राफ दिखा रहे हैं, या इनफैक्ट ये जो हमारी पूरी नोटबुक है हम इसे ही एज अ रिपोर्ट भी पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं एज IPYNB, ठीक है। तो ये जो IPYNB है ये एक तरीके का फाइल एक्सटेंशन है, जिसका मतलब होता है जुपिटर नोटबुक। IPYNB इसका मतलब होता है जुपिटर नोटबुक। और अपने कंप्यूटर में जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने का एक सबसे इजी तरीका आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ से CMD ओपन कीजिए, आप सभी के में पाइथन इंस्टॉल है, राइट। तो जैसे आप यहाँ से ऐसे पाइथन चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ पाइथन इंस्टॉल्ड है। और अगर ये नहीं आ रहा है आपके में कमांड प्रॉम्प्ट में लिखने पे, तो इसका मतलब है कि आपके में कोई गड़बड़ है, ठीक है, आपके इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोग अगर सब लोग अभी कंप्यूटर में तो चेक कर लीजिए। और उस केस में आप क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि हमारे चैनल पे एक वीडियो है, तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसका नाम है और जिसका टाइटल है पिप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे, यहाँ से आपको अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को चेंज करना होता है। तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने ये पे दे रखा है, आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको ज़रूर करिएगा। और बाय द वे अगर आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, जुपिटर नोटबुक डाउनलोड। तो जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है पिप इंस्टॉल नोटबुक, ओके। तो आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट को खोलिए, और कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के बाद यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल नोटबुक। पिप जो है ये पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ है पैकेज के। तो जो पाइथन के पैकेज होते हैं या लाइब्रेरीज हैं उनके इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होता है। तो अभी देखिए ये पूरा डाउनलोड होने लग रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए पूरा जो कुछ भी इसको चाहिए होगा इसको रन करने के लिए, तो ये पूरा डाउनलोड हो रहा है। और दूसरा तरीका आपके पास है कि आप यहाँ से एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ से भी आपका नोटबुक आ जाएगी, जुपिटर नोटबुक। जो भी आपको मेथड्स यूज़ करने हैं, इस तरीके से सिर्फ आपको जुपिटर नोटबुक मिलेगा, और एनाकोंडा नेविगेटर में आपको नोटबुक के अलावा और भी कई IDE मिलेंगे। तो अगर आपका कंप्यूटर हाई एंड है और आराम से उसमें मतलब रैम ठीक है, प्रोसेसर वगैरह ठीक है, तो आप पूरा एनाकोंडा नोटबुक, एनाकोंडा नेविगेटर को ही आप इस्तेमाल कीजिए। और ये एनाकोंडा नेविगेटर भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है। ये इस तरीके से आइकन आता है। तो जितने भी ये इधर पिप से इंस्टॉल हो रहा है आप देखेंगे एनाकोंडा इस तरीके से दिखता है। एनाकोंडा नेविगेटर में आपके यहाँ पे ये सारा दिखता है, ठीक है। ये सारे IDE हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए जिनके आगे लॉन्च लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो सारे हमारे पास हैं, ओके। अभी एनाकोंडा ने अपनी भी नोटबुक निकाल दी है, हमें उससे अभी मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो ये जुपिटर नोटबुक है, ओके।
ये आपके कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में अपने आप ओपन हो जाएगी। देखिए, तो आइदर आप एनाकोंडा नेविगेटर से इसे सीधे लॉन्च कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी भी ये इंस्टॉल कर रहा है, तब तक एनाकोंडा नेविगेटर में ये आ गया। ठीक है, ये हमारी जुपिटर नोटबुक खुल गई। अब यहाँ पे आप अपने किसी भी फोल्डर में चले जाइए और वहाँ पे आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं यूट्यूब वाले फोल्डर में चला गया और अब यहाँ पे अपना न्यू पे क्लिक करके, न्यू पाइथन 3 पे क्लिक करके मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूँ अपना। ठीक है, और यहाँ पे भी आप पूरा वही कर सकते हैं, लाइक import matplotlib डॉट pyplot splt। यहाँ पे भी एक एक लाइन आप ऐसे कर सकते हैं। एक लाइन लिखिए, यहाँ से रन कीजिए, या फिर शिफ्ट प्लस एंटर भी आप दबा सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करने पे भी वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे आप लेट्स से आपका x दिया हुआ है 1 2 3 और y दिया है 4 5 6, मैं ऐसे ही कुछ लिख दे रहा हूँ, और फिर आप लिख देंगे plt.plot x, y, और इस तरीके से भी आपका ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो ये आप लोकल में भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन मैं ये सेम चीज़ आपकी वहाँ पे कर रहा हूँ गूगल कोलैब में। और जो CMD वाला मेथड है, जिसमें आपको उतना हैवी एनाकोंडा नेविगेटर नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो जो CMD वाला मेथड है वो देखिए वो अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमारे कंप्यूटर में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया। और इसको करने के लिए बस अब हमें ये लिखना है जुपिटर नोटबुक। अब हर बार हम CMD को ओपन करेंगे, देखिए ध्यान से, सिर्फ हमें CMD को ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट को, और यहाँ लिखना है जुपिटर नोटबुक। पहली बार में हमने लिखा था पिप इंस्टॉल नोटबुक। जब कभी भी कोई ऐसी लाइब्रेरी जो हमारे कंप्यूटर में नहीं है और हमें यूज़ करनी है, तो हर बार हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल। ठीक है, जैसे मान लो हमें जेसन यूज़ करना है तो हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल जेसन, और ये आप सर्वर से कनेक्ट करेगा और जेसन को करेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली जेसन हमारे पास पहले से पड़ा है, या जैसे मान लो लिखा पिप इंस्टॉल और समथिंग लाइक पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ये एक लाइब्रेरी होती है, आगे समझाऊंगा इसका यूज़। तो अब देखो कह रहे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि मैंने पहले से कर रखी। तो ये हो गया इंस्टॉल करने का तरीका। और अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पिप इंस्टॉल नोटबुक कर लिया, तो अब बस आप लिखिए जुपिटर नोटबुक। तो अगर किसी ने एनाकोंडा नहीं किया तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। बस एनाकोंडा में बेनिफिट ये होता है कि सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज वगैरह हमें पहले से मिल जाते हैं, और देखिए ये भी वैसे ही ओपन कर देगा हमारे लिए। ठीक है, ये देखिए पूरा ओपन कर दिया इसने उसी तरीके से। और अब यहाँ से हम अपने किसी भी फोल्डर में जाके यहाँ पे ऐसे न्यू पे क्लिक करके न्यू नोटबुक रन कर सकते हैं और यहाँ पे अपना कमांड लिख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पाइथन है, पाइथन 3 है, इसे आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, import matplotlib डॉट pyplot splt। इसको आप लोग को कई बार लिखना है तब ये याद होगा। अब देखो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं मैटप्लॉटलिब क्या है, राइट। तो यही इस तरीके से जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने में यही प्रॉब्लम है कि इस तरीके से आपको सारी लाइब्रेरीज पिप के थ्रू पहले इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो अभी देखिए मैं जैसे बताता हूँ कि फिर से मैंने लिखा CMD, तो अब हमारे पास मैटप्लॉटलिब इसके पास नहीं है, तो हम CMD में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल
मैट प्लॉट लिब, और अब ये मैट प्लॉट लिब को डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। ये वीडियो दोबारा चलाएंगे, आपको ये सब और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो अगर आप जुपिटर नोटबुक को इस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, और आप नहीं चाह रहे हैं एनाकोंडा, तो इस तरीके से आप केवल अपने मतलब की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए पूरा मैटप्लॉटलिब और उसके साथ में जो जो और भी चाहिए, पिलो, नमपाई, कीवी सॉल्वर, जो जो उसको और चाहिए वो सब इंस्टॉल कर रहा है। ओके, और यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरा इंस्टॉलेशन नहीं कर लेता है, और फिर आप इसके बाद यहाँ पे आराम से चला सकते हैं। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सब बातें आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी, इसीलिए मैंने पहले दिन आपको सजेस्ट किया कि आप इसे गूगल कोलैब पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी लाइब्रेरीज पहले से ही मिल जाती हैं, आपको उन्हें सिर्फ इंपोर्ट करना होता है, आपको उन्हें इंस्टॉल नहीं करना होता है। आपको अब आपकी समझ में आ रहा होगा, इंस्टॉल करना प्रीवियस मतलब पहला स्टेप है, प्राइमरी स्टेप है, और फिर इंपोर्ट किया जाता है। तो जुपिटर नोटबुक ने ये जो गूगल कोलैब है इसने सब पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, हमें सिर्फ उसे इंपोर्ट करना है। पर यहाँ पे अगर हम जुपिटर नोटबुक को अपने कंप्यूटर में लेके आ गए, तो इस केस में हमें उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो पहले इंस्टॉल हो गया और अब हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो एरर नहीं आया, अब इंपोर्ट हो गया और अब हमारा ग्राफ आराम से बन जाएगा। जो लाइब्रेरी में आपको ऐसा एरर आएगा कि दिस मॉड्यूल इज नॉट फाउंड, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट पांडास, तो अभी से ये भी नहीं पता है कि ये भी क्या है, ठीक है। पर यही चीज़ अगर मैं कोलैब को लिखता हूँ, इंपोर्ट पांडास, तो यहाँ पे ये होगा। ऑब्वियसली देखिए हम लोग मैटप्लॉटलिब पढ़ रहे हैं, बट हम लोग एक्चुअली डेटा एनालिसिस इन हिंदी विद मैटप्लॉटलिब एंड पाइथन पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हो गया। तो मैं इसीलिए एक छोटा सा नोट यहाँ पे आपको लिखना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। टू इंस्टॉल या टू यूज मैटप्लॉटलिब हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, हमने अभी तक 3 मेथड्स डिस्कस किए। पहला है गूगल कोलैब जो हमने पढ़ लिया, दूसरा है एनाकोंडा नेविगेटर। इन दोनों मेथड्स में, ये जो ऊपर के दोनों मेथड्स हैं, इसमें नो नीड टू इंस्टॉल, याद रखिएगा इंपोर्ट नहीं कह रहा हूँ, इंस्टॉल कह रहा हूँ। नो नीड टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और पांडास और नमपाई, जो 3 इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन के थ्रू। इन दोनों मेथड में आपको सब मिल जाएगा, कुछ अलग से नहीं करना है। पर जो तीसरा मेथड है यूजिंग CMD में पिप इंस्टॉल नोटबुक, तो अगर आपने इस तरह से किया है, यानी आप बेसिक से जा रहे बिल्कुल, तो इस केस में आपको यू हैव टू मैनुअली इंस्टॉल ऑल नीडेड लाइब्रेरीज 1 by 1, ठीक है। और मैं ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में मतलब 7-8 साल पहले जब हम लोग कर रहे थे इसको, तो हम लोगों को ये सब समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, कहीं पे मिलता है, कहीं कहता है कि ये एरर है, तो कई बार हमें लगता था ये उसी का पार्ट है। पर एक्चुअली में क्या है कि ये 3 अलग अलग तरीके हैं, तो आपको जो सा बेस्ट लगे। अगर आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है कंप्यूटर में और सिर्फ चुपचाप बढ़िया से यूज़ करना, कोलैब चलाइए। पर आगे चल के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी लोकल सिस्टम से कनेक्ट करने की, तो आपको जो है जुपिटर नोटबुक को कंप्यूटर में लाना पड़ेगा। उसके लिए अब आपके पास 2 विकल्प हैं।
पहला है कि आप एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर लीजिए। ये 5-6 GB स्पेस लेगा आपके कंप्यूटर का और आराम से चलेगा। थोड़ी सी रैम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। उसी की जगह फिर ये एक और तरीका है जिसमें आपका ये पिप इंस्टॉल, ये एक्चुअली मुझे सबसे प्रेफर ये लगता है मुझे, क्योंकि इसमें केवल हम वही लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं जो हमें मतलब की है। बेमतलब की लाइब्रेरीज नहीं आती है, हमारे कंप्यूटर का स्पेस से होता है। बट अगेन आपको ये सब करके देखना पड़ेगा। सो अभी तक हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब में इतना पढ़ लिया और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके के छोटे छोटे ग्राफ्स हमें बना के दिखाएं। हम लोगों ने जो ये डेटा दिया था इन सब से भी आप वो ग्राफ्स वगैरह बना के दिखाइए, ताकि हम लोग जो है समझ सके कि आपको इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं। जो मैंने आप लोगों को बाकी कोई टास्क दिए हैं वो भी आप कंप्लीट करके दिखाइए। सो नाउ रिटर्निंग बैक टू आवर ग्राफ, एक दो और प्रॉपर्टीज जो अभी हमने करी है उसको हम बता देते हैं। तो अगर आप मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने लिख दिया मार्कर प्लस है, ओके, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी मार्कर साइज। बेसिकली इसके थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही कि मैटप्लॉटलिब में हर चीज़ कितनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल है। आप आपके ग्राफ को आप सब लाइन ग्राफ है, लेकिन लाइन ग्राफ को आप विड्थ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कलर को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर उसके साथ में आप एक ही ग्राफ के अंदर 4-4, 5-5 ग्राफ भी बना सकते हैं। हम लोग देखेंगे ये चीज़। एक ही ग्राफ के अंदर लाइन भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी हम कहते हैं इसको बार बना दो, एक एग्जांपल के लिए, वहाँ एरर देगा बढ़िया सा एक, क्योंकि हमने उसमें एक पैरामीटर यूज़ किया, अब नहीं देगा। तो ऐसे आप देखेंगे, ये देखो एक ही ग्राफ के अंदर आपका ऊपर की तरफ जो है लाइन ग्राफ है और नीचे बार ग्राफ। आपको याद होगा इस टाइप का एक ग्राफ हम लोग ने टैब्लो में भी बनाया था, राइट, सेल्स और प्रॉफिट को एक ही उस पर दिखाने के लिए। सो ये कुछ वैसी चीज़ें हैं। तो जो कुछ भी हम लोग ने टैब्लो के थ्रू करा है, या जिसको टैब्लो में हम लोग कुछ नहीं आता, जो पहली बार ग्राफ बनाना सीख रहा है, तो बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, जितने भी, जैसे यहाँ बार की जगह लिख दो स्कैटर, ठीक है, तो क्या होएगा, स्कैटर बन जाएगा, यानी डॉट बन जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, ये स्कैटर प्लॉट हो गया। इसी तरह हम लोग सीखेंगे पाई, हिस्टोग्राम, स्टैग्ड बार सीखेंगे और मल्टीपल बार सीखेंगे। तो इस तरीके से पूरा हम लोग एक एक ग्राफ को सीखेंगे। 2-3 दिन हमें लगेगा मैटप्लॉटलिब को ख़त्म करने में, और मैटप्लॉटलिब अच्छे से आ जाएगा तो आपको काफ़ी कुछ ग्राफ के बारे में क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इवन जब आगे चल के कभी आप डीप लर्निंग पे काम करेंगे, जिसमें इमेज क्लासिफिकेशन है, जैसे वो सब प्रोजेक्ट होते हैं ना जिसमें इमेज रिकग्निशन होता है, कि किसी की इमेज दिखा दी, फोटोग्राफ दिखा दी, ऑब्जेक्ट को पहचानो कि ये किस चीज़ की फोटोग्राफ है, या हैंड रिटन डिजिट्स है, मान लो किसी ने हैंड से लिखा है और हमारा कंप्यूटर से पहचाने कि ये क्या नंबर लिखा हुआ है और उसे प्रिंट करें। सो उन सब जगहों पे मैटप्लॉटलिब का ही हम लोग यूज़ कर रहेंगे एनालिसिस वाले स्टेज में। ग्राफिक मशीन लर्निंग में ऐसा ही होता है ना, पहले आपके पास डेटा है, डेटा को आपने क्लीन किया, पहला स्टेप हो गया, क्लीन करके प्रोसेस करके बढ़िया से उसे रीड किया, रीड करने के बाद आपने वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स देखे या ग्राफ्स बनाए। जब आपको कुछ आइडिया हो गया डेटा सेट के बारे में कि ये कैसे डेटा सेट क्या है, इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशंस है, देन आप उसमें फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी एल्गोरिदम हम लगाएं मशीन लर्निंग की। तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। तो इतना आप करके दिखाइए जितना हम लोगों ने इसमें किया।
ये नोटबुक मैं सबको शेयर कर देता हूँ यहाँ से, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।